इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं राजस्थान से। राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी सोनिया गांधी। आज औपचारिक रूप से कर दिया जाएगा ऐलान। कल सोनिया गांधी का जयपुर आने का कार्यक्रम। नामांकन के लिए कई विधायकों को भी बुलाया जाएगा जयपुर। तो सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर होते हुए और राज्यसभा के जरिए सियासत को आगे बढ़ाते हुए, और इसके लिए राजस्थान को चुना गया है। राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी सोनिया गांधी। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि यहां से औपचारिक तौर पर लेटर भी भेजा गया था कि आप हमारे यहां से आकर राज्यसभा चले जाइए, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकालें कि सोनिया गांधी अब एक्टिव पॉलिटिक्स से इतर राज्यसभा में भूमिका निभाएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी? इसका क्या संदेश कांग्रेस के अंदर जाएगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की एक कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी, जिसमें एक सवाल उठा था कि अब सोनिया गांधी संन्यास ले रहे हैं, और लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से उसका खंडन भी आया था। तो ये वही बात थी कि वो लोकसभा चुनाव ना लड़के वो राज्यसभा से राजनीति में जाएंगे। तो इसकी दो बातें समझ लीजिए। पहला, वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो दशकों से वो लड़ती आ रही हैं। दशकों से वो गांधी परिवार की सीट रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब वो राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन, और उम्मीद यही थी कि आज देर शाम या कल सुबह तक ये अनाउंसमेंट भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे डॉक्टर करण सिंह अलवर के तमाम लोग जो हैं इसको लेकर धन्यवाद और इसको लेकर स्वागत करना भी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए जाहिर तौर पे अलग बात है कि जो जिनको वो हमेशा अपने मार्गदर्शक की तरह मानते आए, जो अपना लीडर मानते आए, अब वो राजस्थान से राज्यसभा में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम की कमी हो गई है, एक ऊर्जा की कमी हो गई है, वो ऊर्जा अब कार्यकर्ताओं में आएगी। लेकिन इसको आप समझे कैसे? इसको ऐसा समझे कि राजनीति में वो रहने वाली है, पर वो राज्यसभा से। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, लोकसभा के भाषण में एक बात कही थी कि कई ऐसे नेता हैं जो या तो लोकसभा की सीट बदलना चाह रहे हैं, वो राहुल गांधी के लिए कहा था, या लोकसभा से राज्यसभा जा रहे हैं, वो सोनिया गांधी के लिए कहा था। और फिर राजस्थान से इतने बड़े नेता को उतारने की वजह भी ये है कि जब आप राज्यसभा जाते हैं तो वहां पर जो चुनाव होता है वो इतने बड़े नेता के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो राजस्थान में बड़ी संख्या में एमएलए हैं। अदिति, दो सवाल हो रहे हैं मेरे। पहला सवाल तो ये कि क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने राजस्थान की राज्यसभा की सीटों को लोकल फॉर वोकल किया हुआ है, वो लोकल लीडर को उतारती है, और कांग्रेस ने दिल्ली के लिए रिजर्व किया हुआ है कि जो बड़े नेता हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए राजस्थान आ जाइए। दूसरा ये कि क्या रायबरेली के लिए प्रियंका गांधी को हम माने की वो दावेदारी ठोक रही हैं? देखिए, दो चीजें हैं। पहला, आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले भी जब राज्यसभा के चुनाव थे, जिस समय बीजेपी ने डॉक्टर सुभाष चंद्र और तमाम तरीके की निर्दलीय और तमाम तरीके की जो चीजें हुई थी, उस समय भी कांग्रेस में ये नाराजगी हुई थी कि लोकल लीडर को नहीं उतारा जा रहा। कभी रणदीप सिंह को, कभी केसी वेणुगोपाल, बाहर के नेताओं को उतारा जा रहा है। तब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि जैसा दिल्ली चाहता है। आपको याद होगा, तब भी लोकल कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा मन मसोस के रह गए थे, और इस बार भी यही हुआ। पर क्योंकि सोनिया गांधी आ रही है इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी लोकल लीडरशिप को नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। अपने आप में ये बहुत कार्यकर्ताओं के लिए दुख बात है, और इसमें लीडरशिप फिर ले गई, लीड कर ली भारतीय जनता पार्टी, और एक लंबी लकीर खींच दी जब 2 लोकल लीडर्स को यहाँ पर, मदन राठौड़ को और उनको उतारा गया है। तो एक बार फिर राजस्थान में जो 2024 के मद्देनजर सेंटिमेंट है वो फिर भाजपा के पक्ष में जाता है, इस तरह की स्थिति से। दूसरा, आपने पूछा तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है कि प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा रायबरेली से, लेकिन क्योंकि सपा के साथ गठबंधन की बात भी है, रायबरेली की सीट को बचाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है रायबरेली की सीट को भारतीय जनता पार्टी की गोदी में नहीं भेजना। अब ये देखना होगा। अभी तो यही बातें निकल कर आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार उस सीट को गांधी परिवार की गोद से निकालकर सपा की गोद में डालने को तैयार है, बशर्ते बीजेपी उसको ना ले। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, राजस्थान की कांग्रेस में क्या इसको एक बूस्टर डोज के तौर पर देखें, और क्या कार्यकर्ता भी खुश है कि चलिए हमारी हाईकमान, हमारी आला कमान, जिनसे मिलने हमें दिल्ली जाना पड़ता था, वो हमारे राजस्थान आएंगी? देखिए विजेंद्र, ये बात सही है कि अगर सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा में जाती है, जो लगभग अब तय माना जा रहा है, तो इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक नया जोश तो रहेगा। क्योंकि अगर बाहरी और जो राजधानी की बात करें तो सिर्फ एक नीरज डांगी को छोड़ दे
तो राज्यसभा से जितने भी राजस्थान से सांसद है कांग्रेस के, वो सभी बाहरी है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राज्यसभा के सांसद है वो लोकल है, यानी राजस्थानी है। तो अब ये जो बहस का मुद्दा है वो ज्यादा इसलिए नहीं रहता क्योंकि कांग्रेस में जो आलाकमान तय करता है उसी को भेजा जाता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि एक तो राजस्थान जहां 2 बार लगातार 0 रही है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में, और तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा में जाती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें भी थोड़ा उत्साह रहेगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इसमें फायदा ढूंढना चाहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मनमोहन सिंह की सीट खाली हो रही है, तो ऐसे में मनमोहन सिंह की सीट को भरने के लिए उन जैसा कोई सीनियर नेता ही यहाँ पे आए, इस बात की कवायद थी। तो सोनिया गांधी से बेहतरीन जो विकल्प अगर बाहर से कोई आता है तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो सीट है ये कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित है। एक जो सीट कांग्रेस के खाते में जानी है तो यहाँ पे किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग है, कोई ये कह सकते हैं कि बिल्कुल किनारे पर हो, ऐसी स्थिति नहीं है। एक सीट बिल्कुल सुरक्षित है। और दूसरी बात जो हमें लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो सोनिया गांधी को इस बात के लिए तैयार किया है, क्योंकि लगातार जो है वो सोनिया गांधी के संपर्क में रहे भी है, और जो कि अब स्वास्थ्य जो है वो सोनिया गांधी के साथ ज्यादा उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसे में राज्यसभा सबसे बेहतर जो विकल्प है, जहां पे सोनिया गांधी है वो कांग्रेस का जो पूरा प्रतिनिधित्व करेगी, अपनी बात भी रखेगी। तो ऐसे में अब ये लगभग तय हो चुका है और हमें जो जानकारी है उसके अनुसार संभवतया अगर कार्यक्रम में कोई फेरबदल अंतिम समय पर नहीं होता है तो कल सोनिया गांधी जयपुर भी आ सकती है। ठीक है नरेंद्र जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा